नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, जो भी आपने वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर जो भी प्रश्न पूछा है, लेखपाल भर्ती को लेकर जो भी प्रश्न पूछा है, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को लेकर आपने जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में जवाब दिया जाएगा। और वो सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो ऐसे प्रश्न हैं जिनका फ़ायदा सभी छात्रों को मिलेगा और सभी छात्रों को इन प्रश्नों का जवाब जानना चाहिए। तो भैया, अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूं और लेता हूं पहला कमेंट। दोस्तों, ये है आपके सामने पहला कमेंट और ये कमेंट है संजय व्लॉग्स जी का। ये कहते हैं, वीडियो री एग्ज़ाम सर जी, मेरे पास ट्रिपल सी नहीं है और मेरा स्कोर 103 एससी है। बहुत बढ़िया। एससी कैटेगरी में 103 क्वेश्चन, आपका स्कोर बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, सिर्फ मेरे पास 2016-17 का एडीसीए है। क्या मेरा तीनों पोस्ट में से किसी एक में हो जाएगा? प्लीज़ सर जी बताने कृपा करें। देखिए, बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको बता दूं, ट्रिपल सी जो है ना, वो वीपीओ के लिए है। यानी कि जिसके पास ट्रिपल सी है वो वीपीओ भी उसको वीपीओ भी मिल सकती है, समाज कल्याण पर्यवेक्षक भी मिल सकती है और वीडियो मिल सकती है ना। यानी कि वीपीओ में केवल और केवल ट्रिपल सी ही चाहिए, है ना। लेकिन समाज कल्याण पर्यवेक्षक और वीडियो में ट्रिपल सी के समकक्ष भी चल जाएगा। तो भैया, आप जो समाज कल्याण वाली पोस्ट है उसके लिए भी एलिजिबल हैं और जो वीडियो वाली पोस्ट है उसके लिए भी एलिजिबल हैं। लेकिन आपको बता दूं, इसमें ज़्यादा जो वैकेंसी है ना, वो आपकी वीपीओ की हैं। यानी कि 1500 प्लस जो पोस्ट हैं वो वीपीओ की ही हैं और समाज कल्याण की और वीडियो की करीब करीब 300 कुछ पोस्ट हैं, तो उसमें वैकेंसी कम है। बाकी देखिए, आपका स्कोर ही बहुत अच्छा है, तो मेरे हिसाब से एससी कैटेगरी में 103 क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूं आपके पूरी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखिए, वीपीओ में केवल ट्रिपल सी ही मान्य होता है, जबकि वीडियो और समाज कल्याण में ट्रिपल सी हो या उसके समकक्ष हो, सब कुछ मान्य हो जाता है। तो आपको जो पोस्ट मिल सकती है वो समाज कल्याण पर्यवेक्षक और वीडियो, इनमें से एक पोस्ट मिल सकती है आपको, लेकिन आपको वीपीओ नहीं मिलेगी। ये बात मेरी याद रखना, और ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, अगला कमेंट लेते हैं पूर्णिमा जी का। ये कहती हैं, 5512 जूनियर असिस्टेंट के लिए कितने मार्क्स पर शॉर्टलिस्ट करेंगे? देखिए पूर्णिमा जी, इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करा दिया है और एक बार आपको फिर से बता दूं, 5512 पदों की मुख्य परीक्षा के लिए पैट कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला, ये मेरी यह बात याद रखना। और जिसने आवेदन नहीं किया है उसको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया 50 नंबर से 55 नंबर के बीच में ये कट ऑफ रहेगा, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट भर्ती में ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग टाइपिंग की वजह से अप्लाई नहीं करते, जबकि उनका स्कोर 80 प्लस होता है। ठीक है, तो 50 से 55 के बीच में आपका मेन एग्जाम के लिए इसका पैट कट ऑफ रहने वाला है। अगला कमेंट लेते हैं 26 सेकंड शिफ्ट। देखिए, वैभव श्रीवास्तव जी कहते हैं कि 26 सेकंड शिफ्ट वालों का सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। वैभव जी, आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। मानते हैं कि 26 सेकंड का पेपर अपने आप में बहुत ही हार्ड था, ठीक है, लेकिन हार्ड था, उसका यूपी ट्रिपल एससी सॉल्यूशन निकाल देगा नॉर्मलाइजेशन में। और आपको मैंने बता दिया है, नॉर्मलाइजेशन में पूरा खेल सब शिफ्ट का बराबर हो जाएगा। तो जिसने भी 26 सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया है उसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन ऐसा मेथड होता है जो सभी शिफ्ट को बराबर कर देगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। अगर आप 26 सेकंड में हैं और आपका स्कोर कम भी है ना, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस शब्द को याद रखना, ये वो शब्द है जो भैया राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। मेरी बात याद रखना, ठीक है। अब मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी आप समझदार हैं। अगला कमेंट लेते हैं
वरुण कुमार जी का ये कहते हैं, सैचर्न को चेंज करके आयोग भर्ती को फंसा दिया, अब लोग कोर्ट चले जाएंगे। देखिए, सैचर्न को लेकर आयोग ने भर्ती नहीं फंसाई है, ये आयोग ने आंसर सही दिया है। इसका जो आंसर यूरेनस है वो बिल्कुल सही है और मैंने ये कमेंट बॉक्स में डाल दिया है ना, और आपने पढ़ भी लिया होगा। देखिए, मेरा काम गलती को सुधारना भी है ना। जो मैंने बताया उसमें अपनी गलती मानी है और उस गलती को मैंने सुधार कर छात्रों को बताया भी है। और फिर बता रहा हूँ कि आयोग का जो आंसर है वो यूरेनस बिल्कुल सही है ना। वो क्वेश्चन आयोग ने घुमा के पूछा है और उस लैंग्वेज को बहुत सारे छात्र समझ नहीं पाए हैं। तो भैया, उसका जो आंसर है बिल्कुल सही है और इस क्वेश्चन को लेकर कोई भी कोर्ट जाने वाला नहीं है। और मैं तो ये चाहता हूँ आपको कोर्ट जाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। देखिए, होगा वही जो यूपी ट्रिपल एससी चाहेगा। लेखपाल भर्ती में आपने देख लिया, कोर्ट में केस चल रहा है और भर्ती आगे बढ़ रही है और भर्ती पूरी भी हो जाएगी और कोर्ट में केस चलता रहेगा। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि कोर्ट आप ना जाएं। अगला कमेंट है कुमार जी का, ये कहते हैं, लेखपाल में ईडब्ल्यूएस के जो समय से आगे पीछे के हैं तो उनसे एफिडेविट भरवा रहे हैं, उनके लिए उनको लेंगे कि वो सब यूआर कैटेगरी में डाल देंगे। हाँ, देखिए, ये सवाल आपका बहुत ही अच्छा है और इस सवाल का जवाब ये है, देखिए, जिनके पास आवेदन की लास्ट डेट के पहले का, यानी कि फॉर्म के जो आवेदन आपने किया था, आवेदन की अंतिम तारीख के पहले आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं था, है ना, तो वो सभी जो छात्र छात्राएं हैं उनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है ये, है ना, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि किसी भी भर्ती में जो ईडब्ल्यूएस चाहिए वो आवेदन करने की लास्ट डेट से पहले का आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो सभी छात्र छात्राएं जनरल कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे। और ये बात केवल लेखपाल भर्ती की नहीं कर रहा हूं मैं, यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों को लेकर ये बात आपको बता रहा हूं मैं, और सभी छात्र इस बात का ध्यान रखें। अगर आप किसी भर्ती में आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन करने की लास्ट डेट से पहले अपना ईडब्ल्यूएस बनवा लें, वरना वो मान्य नहीं होगा। देखिए, अगला कमेंट लेते हैं। इंद्र जी का ये कहते हैं, मिस्कू भाई मंडी के बारे में कुछ न्यूज़ दीजिए। देखिए, मंडी इंस्पेक्टर के रिजल्ट को लेकर अभी मुझे कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है। जैसे ही जानकारी मिलती है आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी उम्मीद यही है कि इस भर्ती में यूपी ट्रिपल एससी काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है और काम करेगा और बहुत जल्दी इस भर्ती को फाइनल करेगा। इस भर्ती को अधिक लेट नहीं करेगा और मेरे हिसाब से आपको बताऊं तो नवंबर में हर हाल में आपको ये परिणाम देखने को मिल जाएगा, इसका अंतिम परिणाम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कमेंट लेते हैं। राजकुमार जी का ये कहते हैं, फुल मार्क्स सबको मिलेगा क्या? देखिए, आपको बता दूं, फुल मार्क्स जो है ना, जहां भी लिखा पूर्ण अंक, ये सबको मिलता है। और ये बात मैंने कई लोगों को अलग अलग कमेंट करके बताई है, लेकिन फिर भी छात्र पूछते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बताने का मेरा फ़र्ज़ है। मैं फिर बता रहा हूँ और बताऊँगा। अगर आप पूछोगे तो यही काम है, आपके सवालों का जवाब देना, यही मेरा काम है। तो सीधी सीधी बात है, जिस प्रश्न के आगे लिखा हुआ है पूर्ण अंक, तो उसका मतलब ये है कि उसके नंबर सभी को मिलते हैं, चाहे आपने वो प्रश्न अटेम्प्ट किया हो या ना किया हो। ठीक है, पूर्ण अंक का फ़ायदा सबको मिलता है, चाहे आपने उसका गोला भरा हो या ना भरा हो, उसका नंबर भैया सबको मिलता है। अगला कमेंट लेते हैं। अजय कुमार जी का ये कहते हैं, बर्बाद हो गए, 4 से 5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स से गलत हो गए और 3 से 4 क्वेश्चन आयोग ने लगा दिए। अब क्या करूं, बहुत परेशान हूं, लगता है यहाँ कुछ नहीं होने वाला, अपनी एसएससी जीडी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, थक गए अब। देखिए, हाँ, ये बात सही है, जब पेपर का लेवल हार्ड होता है ना, पेपर का लेवल हार्ड होता है और लेंथी भी होता है लेवल, तो उस कंडीशन में 4-5 सवाल सिली मिस्टेक्स में गलत हो जाते हैं और उन सवालों को आप घर आके देखते हो तो बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल अपना सर पकड़ लेते हो कि ये क्या हो गया मुझसे। और ये केवल आप नहीं है, ये बहुत सारे छात्रों ने किया इस बार, क्योंकि इस बार पेपर लेवल काफ़ी अच्छा था। और ये मैं बता दूं, ये भैया 99% छात्रों ने ये गलतियां की हैं, इसमें केवल आप नहीं हैं। और आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये गलतियां सब ने की हैं। ठीक है, और जिसने भी की हैं वो कमेंट करके बता दीजिए, आपको पता लग जाएगा। जो ईमानदार है वो सच बोल देगा और बाकी कोई छुपाएगा तो अलग बात है।
है ना। बाकी जो जिसने भी ये गलतियाँ की हैं वो कृपया करके कमेंट करके बताइए कि हाँ हमसे भी ये गलतियाँ हुई हैं। और मैंने ये बात काफ़ी देखी है कि ये गलतियां बहुत सारे छात्रों ने की हैं। किसी ने 2-3 क्वेश्चन से मिस्टेक्स करी हैं, किसी ने 4-5 करी हैं, किसी ने 7 या 8 करी हैं। ये मिस्टेक्स सिली मिस्टेक्स सबसे हुई हैं और ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है, ठीक है। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हो तो पूरी कहानी दिमाग में होती है और उस कहानी को आपको एक एक करके एग्जाम शीट पर, OMR शीट पर उतारना पड़ता है और बहुत सारी कहानियाँ उतर पाती हैं, बहुत से नहीं उतर पाती, ठीक है। तो ये स्वाभाविक है, सबके साथ होता है, घबराइए मत, ये बिल्कुल नॉर्मल सी गलती है, ठीक है ना। अगला कमेंट लेते हैं, नवरत्न पांडे जी का। ये कहते हैं मिस्कू जो बोलता है वही सच होता है। धन्यवाद जी मिस्कू भैया, मैं वीडियो 18 का DV भी करा चुका हूँ, अब कोर्ट ना जाए तो ही अच्छा है। लेखपाल का DV भी नवंबर में है, बट आपकी पकड़ मजबूत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुम बहुत याद आओगे मेरे मिस्कू, आई लव यू मेरे मिस्कू। देखिए नवरत्न जी, आपका ये प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और आपके लिए, इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। मैं भी आपको याद रखूंगा, जो मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी व्यूअर्स को मैं भी याद रखूंगा, ठीक है। अगला कमेंट लेते हैं और ये कमेंट है धनंजय सेंगर जी का। ये कहते हैं मैं सभी होनहार छात्रों से 26 की सेकंड का प्रश्न पूछ रहा हूं, कृपया बताइए। ये इनका प्रश्न है, ठीक है। और देखिए हाँ, इन प्रश्नों को मैंने भी देखा है, मुझे इन प्रश्नों को काफ़ी छात्रों ने कमेंट किया है और इन प्रश्नों का अध्ययन मैंने भी किया है। देखिए ऐसा होता है कि रीजनिंग का चक्कर ये है कि एक सवाल कई तरीके से होता है, ठीक है। और ये इन सवालों को जो है UPSSC ने अपने तरीके से किया है तो उनका भी सही है, और जो आपने किया है आपका भी 100% सही है, ठीक है। अब बात ये होती है कि उस UPSSC कौन सा नियम लगा रहा है इसमें, ठीक है ना। बात ये होती है, बाकी गलत आपका भी नहीं है, और इन सवालों का आंसर बहुत छात्रों का गलत है, जबकि आपने पूरा दिमाग से इन प्रश्नों को किया है, इस बात में कोई शक नहीं है ना। तो ये रीजनिंग के सवाल हैं और इनमें एक सवाल को करने के 10 तरीके होते हैं। अब UPSSC कौन सा तरीका मान रहा है वो उसके ऊपर है, और बाकी इसमें 2-3 सवाल और भी हैं, केवल ये 2 सवाल नहीं हैं, कम से कम 5 से 6 सवाल रीजनिंग के हैं 26 की सेकंड शिफ्ट में, जिनमें ये झोल हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपके इन सवालों का जवाब आपको संतुष्टिपूर्वक मिल गया होगा। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।